रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर आपके दिल की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से मैं हूं आपके साथ इमरान जावेद। इस वक्त हम पॉडकास्ट पे भी मौजूद हैं और FM 101 पे भी और मीडियम वेव पे भी, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही होनहार और नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी मोहम्मद अदील खान। अदील साहब से आज हम इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है वो और जो दीगर इस वक्त इनिशिएटिव्स हैं, फ्यूचरिस्टिक एंडेवर्स हैं, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सब कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि पॉडकास्ट इज़ अ न्यू थिंग एट बहावलपुर और पहली दफ़ा हमने ये काम शुरू किया है। इससे पहले तो हम ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट में थे, इस तरह से एक अवेयरनेस कैमरे के थ्रू भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आई एम फीलिंग क्वाइट प्लेजेंट हियर, इट्स ग्रेट टू बी हियर और यू हैव अ वेरी अमेजिंग सेटअप। ओके, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक्स। ओके अदील, आप ये बताएं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पानी उतर चुका है, लेकिन जो हाइप क्रिएट हुई, लेकिन जो आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की एवैक्यूएट करने के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, रिहाइश के लिए, उस हवाले से बताएं कि क्या फीडबैक आया और किस तरह से आपने लोगों की तवक्कुआत पे अपने आप को पूरा उतारा। एक्चुअली इस पर हमारा फोकस था कि हमने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम किया था रादर देन मैनेजिंग इट। हमने एडवांस्ड एवैक्यूएशन इसमें से करवाई थी। जो लोग फ्लड बेल्ट के अंदर थे वो ऊपर आ गए थे, तो उसकी वजह से हमारा रिस्क बहुत सारा मैनेज हो गया था। सो वी वर प्रिपेयरिंग, हमने प्रीएम्प्टिवनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा की थी। फिर उसके बाद सेकंड जो चैलेंज था वो ये था कि लोग जब वहाँ से अपने घर छोड़कर आ गए, एवैक्यूएट हो गए, तो उनको अपने शेल्टर प्रोवाइड करना है, उनका खुराक का ख्याल करना है। फिर उसके अंदर आप ज़्यादा जाएँ तो बच्चों की जो फीड है या अगर कोई एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं तो उनका अपना ख्याल रखना है। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ मेडिकल कैंप्स। हमने कोई 4000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीट किया इसके अंदर। वी सर्व मील्स टू मोर देन 50,000 पीपल एंड वी हैड 28 फ्लड रिलीफ कैंप्स दैट वर वर्किंग 24/7 इन बहावलपुर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैरामाउंट एफर्ट्स की और साबित किया कि आप मौजूद हैं। एग्जैक्टली, इट वाज अ टीम एफर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसको सबको लीड कर तमाम डिपार्टमेंट्स का जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल रहा है। एग्जैक्टली, इट वाज सक्सेसफुल एंड पीपल वर क्वाइट हैप्पी। वी हैड मिनिस्टर्स ओवर हियर, दे हैड मील्स विद द पीपल हु वर इन द कैंप्स एंड दे अप्रिशिएटेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हियर। ओके, दैट्स गुड। अब ये बताएं, जो एग्रीकल्चर, जो ज़राअत का नुकसान हुआ, लोगों का फसलें उसमें आ गई, उसके भी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि उनको भी फैसिलिटेट करने का कोई इरादा है हुकूमत का, या अभी सरेदस ये कबल अज़ वक्त होगा? आई एम ग्लैड कि यू आस्क्ड दिस। एज यू नो कि ये बहुत सालों के बाद पहली बार हो रहा है कि वी वर एक्सपेक्टिंग बम्पर कॉटन क्रॉप। तो अभी हमने कॉटन के जो डैमेजेस हैं वो असेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी जो मैटर्स हैं वो PDM इज लुकिंग इनटू दिस, सो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग व्हाटएवर द गवर्नमेंट कम्स अप विद। तो ये जॉइंट वेंचर था PDM के साथ आपका? PDM basically it is managing the entire disaster management efforts, and we are giving them data and they are giving us the data, and then they are coordinating all the relief equipment and relief materials that is reaching in the camps. So PDM is looking at the bigger picture and we are effectively and efficiently managing the district. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो करंट इस वक्त ड्रॉबैक्स कुछ आप फील कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, तो वो क्या क्या है जो कमी कोताही रह गई है, आप समझते हैं कि ये हमें करना है? अच्छा, डिजास्टर के बारे में ना एक बात बड़ी मजे की मैंने कहीं पे पहले पढ़ी थी। वो ये होता है कि डिजास्टर से पहले आप जो कर रहे होते हैं ना, आपको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वंस द डिजास्टर स्ट्राइक्स तो यू फील लाइक यू हैव नॉट डन इनफ। यस, वी हैड दिस फीलिंग एग्जैक्टली। उसमें ऐसा होता है पता नहीं होता ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी क्या होगी। वी हैड एंटिसिपेटेड इट। अब उसके अंदर आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेरे कुछ मौजूद ऐसे थे जो दरिया के उस पार थे, लोधरा के साथ था, और हम उनको बोट के थ्रू फूड पहुंचाते थे। यू सी, उसके अंदर ऐसा था कि कहीं पर जो दरिया है वो 25 फीट उसकी हाइट है और कहीं पर वो ओनली 3 फीट होता है। लाइक वी हैव टू पुश द बोट यूजिंग हैंड्स एंड रोइंग इट एंड ऑल दैट। तो उसके अंदर आपको ऐसा फील होता है एट टाइम्स के वी कुड हैव डन बेटर। यहाँ पे मैं एडवांस राशन लगा देते या खुद में भी फूड जो है वहीं पे लोकली कुक हो रही होती, बट एट द टाइम आपको रन टाइम के ऊपर बहुत सारी चीजें करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू कि हमारी तहसील के अंदर कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उस तक हमने खुराक नहीं पहुंचाई थी या उस तक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी थी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जितने हलकों में मुझे सुनने का मौका मिला है कि बहावलपुर की तारीफ हुई है कि बहावलपुर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से
एवैक्यूएट किया चीज़ों को, लोगों को, जानवरों को। इवन रेस्क्यू 112 की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद Exactly. हैं कि जिन्होंने टाइमली मैनेजमेंट के साथ बच्चों को और खवातीन को, डिलीवरीज भी कई ऐसे वहाँ पे हुई हैं कि जो कि आम हालात में मुमकिन नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। और रेस्क्यू ने तो इवन जो लोगों के पास गए उनके जो गोट्स हैं जो हम कर सकते थे, हमने उनको एवैक्यूएट करवाने में बिल्कुल हेल्प आउट किया। एंड रेस्क्यू ने तो इस हद तक लोगों को हेल्प आउट किया कि इफ देयर वाज एनी गुड स्विमर्स उनको लाइफ जैकेट्स दी कि वो अगर अपना घर जाकर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। एंड वी वर मॉनिटरिंग द सिचुएशन 24/7। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक भी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ। ये तो बड़ा क्रेडिट गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यू पीपल दैट यू हैव मैनेज्ड मैग्नम ओपस एंडेवर्स एंड द एंटरप्राइजेस लाइकवाइज। अभी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपसे तो अभी नेक्स्ट हम सेशंस बहुत सारे करेंगे, लेकिन अभी कुछ प्रोसेशंस हैं इस वक्त बहावलपुर में, उसके हवाले से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? मेरी सब लोगों से आपके ज़रिए ये रिक्वेस्ट भी होगी कि वो हमारा हेल्प आउट करें इसके अंदर, कि हमारे जो प्रोसेशंस हैं ये पीसफुल रहें। एंड बहावलपुर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग वेरी पीसफुल सिटी। आज चेलम के जलूस हैं, आगे एक हफ्ते तक इन्होंने चलना है। हमने ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है। अभी बल्कि वो हमने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ हैं, उन पे भी ये शेयर कर दिया ताकि लोगों तक जो रसाई और आगाही है वो पहुंच सके। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एम्बुलेंसेज के पास एक इजी एक्सेस होगा BVH तक का, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल का। और इसके अलावा हमने रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट करवाए हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट द सिटीजन्स के वो जो डाइवर्टेड रूट्स हैं उनको लें, और जहाँ पे जुलूस हैं वहाँ पे लोग जो हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क ना करें, या अगर आपकी वहाँ पे शॉप है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी जो आपका कुछ सामान बाहर होता है उसको अंदर शिफ्ट कर लें, ताकि हम एक जो बहुत मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योरिटी वो इंश्योर कर सकें प्रोसेशन के लोगों के लिए। तो इसके लिए कोई प्रिकॉशन में पुलिस के साथ जॉइंट वेंचर आपका, फ्लैग ऑपरेशंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग? यस, देयर वाज अ फ्लैग मार्च राइडिंग तो बैन नहीं है? आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट। मतलब जब ये जो अमूमन होता है कि जब चेलम और ऐसे प्रोसेशंस होते हैं तो डबल सवारी मोटरसाइकिल पे बंद कर दी जाती है। नहीं, मेरी नज़र से गुजरा नहीं है, बट आई एम सेइंग कि हमने इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं किया, तो आई वुड अज्यूम माई सेल्फ कि वो बैन नहीं है। अच्छा, चले। इसके अलावा आप समझते हैं कि इस वक्त बहावलपुर में जो करंट सूरत हाल है अमन व अमान की, वो कंट्रोल में है और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके साथ ताउन भी कर रहे हैं और आपको मदद भी बाहम पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने पीस कमेटी की मीटिंग्स की हैं, उसमें जो सारे मकतब फ़िक्र के उलमा होते हैं हमारे साथ थे। एंड सिचुएशन इज प्रीटी मच अंडर कंट्रोल, वी आर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहावलपुर के बारे में पूरे पाकिस्तान में और बाहर जहाँ जहाँ पे हमारी रसाई है, मैं भी अभी हाल में इस्लामाबाद से आया हूँ, तो ये एक तस्वर होता है कि बहावलपुर बड़ा पुरअमन, साफ सुथरा और खामोश शहर है, शोर ज़्यादा नहीं है, तो लोग अच्छा फील करते हैं। मोहल्लात हैं, यहाँ पे किताबें हैं, लाइब्रेरीज हैं, रोई है, लैंडस्केप बहुत बड़ा है। तो इस लैंडस्केप में आप खुद को भी सही महसूस करते हैं वाइल हेल्पिंग पीपल एंड टू अकोमोडेट देम फॉर पॉजिटिव मीन्स? डेफिनेटली वी फील मोटिवेटेड बाय रिस्पांस ऑफ पीपल। तो अगर हमने फ्लड को मैनेज किया या अगर अब चेलम के ऊपर काम कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज द पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव। वो सुनते भी हैं, हमारे साथ आकर बैठते भी हैं, और पीपल हैव अ वेरी कीन स्टेक एंड इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग देयर सिटी, और वी आर हेल्पिंग देम आउट इन दैट। यानी हम देखते हैं कई जगहों पे अगर सेक्टेरियन वायलेंस है या कुछ डिफरेंसेस हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज में, लेकिन बहावलपुर में ये चीजें नहीं हैं। बहावलपुर में पीपल आर पीसफुल एंड कोलैबोरेट विद द पॉजिटिव मीन्स। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी जो जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद वी कॉल्ड अ मीटिंग, डीसी साहब ने मीटिंग कॉल की थी इमीडिएटली, और उसमें डीसी साहब ने सबको बुला के बताया। फिर उसके बाद जो जुमे के सरमन से वो हमने इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर हुए। तो बहावलपुर जो है, यस यू आर एग्जैक्टली 100% राइट कि इट्स अ वेरी पीसफुल सिटी, और जो लोग हैं वो बहुत पीसफुल हैं, दे हैव एन इंटरेस्ट कि उनका जो सिटी है वो काम रहे, जैसे आप बता रहे हैं। सफाई के हवाले से भी नंबर अच्छे आते हैं बहावलपुर। अब सफाई के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि हम ना यहाँ पे एक मॉडल रोड हमने डिक्लेयर किया है, उसका जो टैग लाइन है वो ये है कि शहर का चेहरा होगा सुनहरा। वाह! सो दुबई चौक से टैग लाइन इज गुड टू गो। या इट्स BWMC came up with this tagline, so the credit goes to Bahawalpur Waste Management Company. The BMWC, I think that they have been doing a very magnum opus job for the rest of Bahawalpur. Yes, they are amazing guys. Whenever you call them, they are always available. Always available. And one thing is a dictum like this: availability is the best facility in life. So if you are available for the rest of people, fraternity and all that kind of thing, it means that you have been enjoying yourself a lot. Exactly. So it's a team effort, and I think Bahawalpur is in very safe hands. Okay. सो हमारे साथ थे मिस्टर मोहम्मद अदील खान, आप असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर हैं, और हमने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से और जो
इस वक्त जुलूस हैं चेहलम के या दीगर जो बहावलपुर में कारह नुमाया अंजाम दिए जा रहे हैं, उनके बारे से बातचीत की उनसे। और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, उनकी अपनी ज़िंदगी पे एज अ सक्सेस स्टोरी हम उनको बुलाते रहें और पॉडकास्ट भी करते रहें, और हमारे जो दीगर चैनल उनके साथ भी इंटरेक्शन जारी रहे। Dil, thank you very much for your very nice arrival over here. I'm really glad to have you around. You're a young chap and you have a vision, you have a management, and you have a caliber to just go for that. Thank you so much. All the best. best. Thank you.